हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं आज आपके लिए करंट जीके की सीरीज में 300 कहाँ तक 333 तक करवा चुका था। आज मैं आपके लिए 334वां प्रश्न लेकर आया हूँ। ये हमारी सीरीज करंट जीके की चल रही है। रेलवे हो, एसएससी, जीडी हो, आरपीएफ हो, एनटीपीसी हो, कोई सी भी एग्जाम की हो, 2024 की दोस्तों करंट जीके है। और जो भी महीना खत्म होता जाएगा 2025 में, जैसे कि जनवरी खत्म हुआ, जनवरी की करंट जीके मैं आपको करवाऊंगा। अभी चल रही है 2024 की करंट जीके। और दोस्तों चलते हैं आज का प्रश्न नंबर 1 और इस सीरीज का प्रश्न नंबर 334। आज का प्रश्न नंबर 1, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते। अभी पेरिस में ओलंपिक हुए थे 2024 में दोस्तों, भारत ने जीते हैं 29 पदक। किसने? 29 पदक भारत ने जीते हैं। और इसी के साथ चलते हैं आज प्रश्न नंबर 2 और इस सीरीज का प्रश्न नंबर 335। प्रति वर्ष 15 सितंबर को देश भर में किनके जन्म दिवस पर इंजीनियर डे मनाया जाता है। ये आप सबको पता होगा किसके जन्मदिन पर इंजीनियर डे मनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा मोक्षगुंडम वेसव्यवैया। ठीक है दोस्तों, आओ इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 336। किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएसए ओपन 2024 में महिला एकल खिताब जीता। वह टेनिस खिलाड़ी बताने जैसे यूएसए ओपन 2024 में महिला एकल जीता। आर्यना सबालेंका। आयना सबालेंका। आओ इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 337। हाल ही में किसे 2024 के एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रत्याशा रे। किसके लिए? प्रत्याशा रे। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 338। किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएसए ओपन 2024 में पुरुष एकल, वहां क्या था महिला एकल, यहाँ क्या है पुरुष एकल, ये किसने जीता है? ये जीता है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या? जेनिक सिनर। किसने जीता? ऑप्शन बी, जेनिक सिनर। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 339। एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष किसे चुने जाने वाले पहले भारतीय। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। जहां दोस्तों पहले भारतीय की बात आ जा वहां इंपोर्टेंट बात बन जाती है। एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने। तो इसका आंसर हो जाएगा रणधीर सिंह। रणधीर सिंह, ऑप्शन ए। आओ इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 340। कितनी हस्तियों को वर्ष 2024 का रेमन मैगसेसे पुरस्कार मिला। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 हस्तियों को 2024 का रेमन मैगसेसे पुरस्कार मिला है दोस्तों। आओ इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 341। किस फुटबॉल टीम ने साफ अंडर 20 चैंपियनशिप का खिताब जीता। वो फुटबॉल टीम बतानी जिसने साफ अंडर 20 फुटबॉल किसने जीता है। वह टीम बांग्लादेश। बांग्लादेश ने जीता दोस्तों। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 342। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना। दोस्तों यूपीएस को मंजूरी देने वाला पहला भारत का राज्य बना है महाराष्ट्र। ऑप्शन डी, महाराष्ट्र पहला भारत का राज्य बना। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 343। हाल ही में लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा हुई है। इस प्रकार अब केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कुल कितने जिले होंगे। तो दोस्तों लद्दाख में पहले 2 जिले थे, अब कितने बनाए? 5। अब कितने हो गए? 7। कितने? अब 7 जिले होंगे। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 344। कपिल परमार किस खेल में पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने। पहले भारतीय एथलीट बने तो दोस्तों जूडो में पहले भारतीय बने हैं जिसने कोई पदक जीता है। वे है कौन? कपिल परमार। ठीक दोस्तों, और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 345। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में
किस भारतीय महिला रेसर ने गोल्ड मेडल जीता? ये जीता है दोस्तों ज्योति बेरवाल ने। किसने जीता है गोल्ड मेडल? ज्योति बेरवाल की। कहाँ था? अंडर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में हुई थी। 346 प्रश्न नंबर 346। इसने क्या कहा? पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में सुमित अतिलिंग किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, जेविन थ्रो में। जेविन थ्रो में किसने पेरिस ओलंपिक 2024 में सुमित अंकित ने गोल्ड मेडल जीता है। आओ इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 347 की ओर। साल 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों आईसीसी वर्ल्ड कप जो मतलब विश्व कप टेस्ट चैंपियनशिप होनी है या 2025 में होनी है, और यह होनी है इंग्लैंड में। क्या में दोस्तों? इंग्लैंड में होनी है, ऑप्शन सी, जिसमें भारत 2024 में बाहर हो चुका ऑस्ट्रेलिया से हारकर। 300 प्रश्न नंबर 348। रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2024 में रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट को सम्मानित किया गया। यह किस देश से संबंधित थे? दोस्तों ये मूवमेंट सम्मानित किया गया रूरल डॉक्टर्स को, ये थे थाईलैंड से। ये कहाँ के थे दोस्तों? थाईलैंड के, ऑप्शन डी। आओ इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 349। पंचायती राज मंत्रालय ने सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रणालियों को मजबूत करने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया? किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन बी सी, यूनिसेफ इंडिया के। किसके साथ दोस्तों? यूनिसेफ इंडिया के साथ समझौता किया है किसने? पंचायती राज मंत्रालय ने। और इसी के साथ चलते हैं आज 350 पे, 350 पे। किस राज्य सरकार ने सुभद्रा योजना शुरू की? वह राज्य सरकार बताने जिसे सुभद्रा योजना शुरू करी है वह राज्य सरकार है उड़ीसा, ऑप्शन डी। 350 का उड़ीसा ने जो काम शुरू करा है। 351 प्रश्न नंबर 351 में है, देश की पहली नमो भारतीय रैपिड रेल का उद्घाटन कहाँ हुआ? नमो भारतीय रैपिड रेल का उद्घाटन हुआ है नमो भारतीय गुजरात में, ऑप्शन सी, गुजरात इज द राइट आंसर। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 352 की ओर। भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिक के लिए कितने लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा को मंजूरी दी? वरिष्ठ नागरिक के लिए कितने लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा को मंजूरी दी? 5 लाख। कितने लाख दोस्तों? 5 लाख। आओ इसके साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 353। हाल ही में किस देश ने 79वें महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के रूप में सीट ग्रहण की है? वह देश बताना है दोस्तों जिसने 79 महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के रूप में सीट ग्रहण किया। और इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। संयुक्त राष्ट्र में 79वीं महासभा हुई थी 2024 में, वो बना है, उसका सदस्य कौन बना है? उसका सदस्य बना है फिलिस्तीन, ऑप्शन सी। कौन बना है दोस्तों? फिलिस्तीन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आओ इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 354। प्रश्न नंबर 354। इसने क्या कहा? सेमीकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन पीएम ने कहाँ किया? सेमीकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन पीएम ने किया है, कहाँ किया है? अपने ही उत्तर प्रदेश में, यूपी में। कहाँ किया है दोस्तों? यूपी। आओ इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 355। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंग पुरस्कार में कितने लोगों को सम्मानित किया? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 15 लोगों को राष्ट्रपति ने सम्मानित किया है, ऑप्शन सी। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 356 की ओर। संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नहाज भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? अल नहाज भारत और इसका ये हुआ है भारत और ओमान के बीच क्या है? संयुक्त राष्ट्र सैन्य अभ्यास अल नहाज हुआ है भारत और ओमान के बीच। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 357। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? वो ऐप बताना है। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने हाल ही में एक ऐप लॉन्च किया है, रंगीन मछली, ऑप्शन सी,
रंगीन मछली ऐप लॉन्च किया है। इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 358। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पीएम ई ड्राइव योजना के तहत कितने करोड़ का प्रावधान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10,900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और इसके साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 359। भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है 23 अगस्त को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 23 अगस्त। प्रश्न नंबर 360। राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला रेसर कौन बनी है? दोस्तों ये बनी है ऑप्शन, कौन सी बनी है? राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाली प्रथम भारतीय रेसर कौन बनी है? यह बनी है ऑप्शन सी, डायना पुडोले बनी है दोस्तों। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 361 की ओर। 54वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में कैंसर की दवाई, इंपोर्टेंट दोस्तों, कैंसर की दवाई पर पहला क्या था? 18% जीएसटी था, लेकिन दवाइयों पर जीएसटी घटाकर कितना कर दिया? 5% कर दिया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 5%। प्रश्न नंबर 362। पेरिस पैरालंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता? वो जीता है निशानेबाजी। ये अवनी लेखरा निशानेबाज है दोस्तों, निशानेबाजी में गोल्ड मेडल जीता है। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 363। भारत ने किस देश के साथ पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मलेशिया। किस देश के साथ किए दोस्तों? मलेशिया के साथ समझौते पर साइन करें। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 364। ग्लोबल फिटनेस फास्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? 2024 का आयोजन किया गया दोस्तों ऑप्शन ए, बम्बई। कहाँ किया गया? ऑप्शन ए, बम्बई में ग्लोबल फिटनेस फास्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? इज द राइट आंसर हो जाएगा बम्बई। सही है दोस्तों, बम्बई में यह काम हुआ है। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 365। हाल ही में किस मंत्रालय ने सी बॉक्स पोर्ट लॉन्च किया? किस मंत्रालय ने सी बॉक्स पोर्ट लॉन्च किया है? ये क्या है? ऑप्शन बी, महिला और बाल विकास मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 366। हाल ही में संसदीय राज्यसभा समिति का अध्यक्ष कौन चुना गया? संसदीय राज्यसभा समिति के अध्यक्ष चुने गए भाई अमित शाह जी। कौन चुने गए दोस्तों? अमित शाह जी। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 367। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहायता योजना का शुभारंभ किसने किया? ये किया है ऑप्शन राजीव रंजन सिंह ने। ऑप्शन बी, राजीव रंजन सिंह ने। इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 368। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने किस शहर में एक तंबाकू निवारण क्लिनिक जीएसटी का उद्घाटन किया है? इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। किसमें किया है दोस्तों? नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। तो दोस्तों ये आज के आपके पूरे 40% थे करंट जीके के। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट करके बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों आज हम करंट जीके में आपके 368 करवा चुका, लेकिन अब आपको 369 सुप्रीम कोर्ट ने किस स्थापना, ये बताना है खुद आपको कमेंट में क्या बताना है। संस्थापना वर्षगांठ नए ध्वज का प्रतीक चिन्ह आवंटित किया है। जो अभी सुप्रीम कोर्ट का स्थापना दिवस मनाया गया था, वो स्थापना दिवस कौन सा बनाया गया था? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कोई सा एक आंसर आपको बताना है। वो स्थापना दिवस कौन सा बनाया गया था? ये 369 का आंसर आपको खुद बताना है। मैं कल वीडियो में आपको बताऊंगा। थैंक यू दोस्तों।